हरे कृष्णा, राधे राधे। बैसाख महास्मात्म की जय हो। आज का अध्याय 10वां अध्याय। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। हमने पिछले अध्याय में रति और कामदेव की कथा सुनी और कार्तिकेय का कैसे जन्म हुआ ये सुना। अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है और उसका क्या फल होता है। यह सुनकर श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। इसके सुनने से लक्ष्मीपति जगन्नाथ जी संपूर्ण पापों को नाश करके प्रसन्न होते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाएं और पीताम्बर धारण कराकर सुंदर वनमाला से सजाएं। पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ला द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शैया दान देकर वस्त्र दान करें। ब्राह्मणी के सहित भोजन कराएं। फिर मार्ग शीर्षार्धादि मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान करके पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछाकर भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर यानी ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें और मार्ग शीर्ष मासों में परायण के दिन विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें। पुरुष सूक्त का पाठ करें। हवन करके पंचामृत, खीर, घृत, पक्का मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण जी को स्नान करा के बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख के भोग लगाएं और फिर केशव आदि के नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा के श्रद्धा के अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दें। इस तरह से अपना संकल्प करें। लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र कैसे करें? हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा करके आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यशाली महिला एवं या विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम को जाने की इच्छा रखता है, उसको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर राजा ने फिर श्रुतदेव जी से पूछा कि हे महाराज, अब आप बैसाख मास में छत्र दान करने का महात्म सुनाइए। वैशाख मास में छत्री दान करने का मतलब छाया दान करने का बहुत महत्व है, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतदेव जी राजा से बोलने लगे कि छत्र दान के फल की एक मैं प्राचीन कथा कहता हूँ, आप ध्यान देके सुनिए। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान और बलवान था। वो एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शूकरों को मारता हुआ थकने पर वो दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां शतर्ची नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए हुए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसको रोका। क्रोध में विवल होकर राजा कहने लगा कि ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना सत्कार कैसे करें? ऐसा शिष्यों से सुनकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध करके वो बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य इधर उधर भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को उसने मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब शाम हुई
सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा करके उसको शहर से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल होकर घने वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी, पर वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 साल उसको बीत गए। एक दिन की बात है कि वो तीर्थ यात्रा करते हुए त्रिस नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए और जो धूप और तृषा के मारे मतलब बहुत प्यास लग रही थी उनको, तो व्याकुल होकर वो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनको छाया नहीं मिली और गर्मी बहुत थी, वो गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने उस मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना के उनके सर के ऊपर लगा दी और उनको थोड़ा सा जल पिलाया। इस उपचार से मुनि की मूर्छा चली गई और उनको होश आया। जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर पत्तों की छतरी लगी हुई है, तो धीरे धीरे वो इसी तरह से किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इससे उसको पता लगा कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया था, जिससे प्राणों के संकट जानकर व्याकुल हुआ वो, और तीन बहुत बड़े पुरुष भयंकर रूप दिखाई देने लगे उसको। वो यम के दूत थे। वो अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छत्री दान का ध्यान आया, तो वे विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तब विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री को आज्ञा दी कि तुम जल्दी से जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने तो वैशाख मास में धर्म कर्म किए हैं, इसलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा के अनुसार तुम हेमकांत को राज्य को भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर हेमकांत को साथ ले जाकर कुशकेतु के पास ले गए और जो जो बातें विष्णु भगवान ने यमदूतों को कहा था उन्होंने उस राजा को सभी बता दी, जिसको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पे बिठा दिया और स्वयं अपनी पत्नी के सहित वन में घोर तप करने के लिए चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ कर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय दयालु सर्व संपत्तियों के युक्त पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होकर संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास में धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है, और ये सुलभ और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुर्दश के दाता है। इसलिए वैशाख मास में गर्मी बहुत पड़ती है। इसमें छत्रदान का बहुत अच्छा मतलब बतलाया गया है कि छाया का अगर आप चाहते हैं कि मैं परलोक में भी हमें छाया मिले तो आप छतरी का दान कीजिए। तो इस महीने अगर हो सके तो जितना हो सके दान पुण्य की तरफ आप अपना ध्यान दें और छत्र दान करें। इति 10वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वैशाख मास के महत्तम की जय। बोलिए वैशाख जी के ठाकुर जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।